हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौड़ और मैं एल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। चैप्टर है 12th बैंकिंग का चैप्टर है। सब्जेक्ट है गणित, और ये उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, क्लास 8th के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के खातों के नाम लिखिए। मतलब कितने प्रकार के खाते हैं। आप बैंक नाम सुना होगा, बैंक में कितने तरह के खाते होते हैं, आपके मम्मी पापा को पता होगा कि कितने खाते होते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, आप उनसे जान भी सकते हैं इसके बारे में। और ठीक है, उत्तर क्या है इसका, कितने प्रकार के होते हैं। बैंक में हम कई तरह के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खाते निम्न है, मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं। बचत खाता यानी सेविंग बैंक्स, जहाँ पे आप अपनी सेविंग जो भी आपके मम्मी पापा है वो रखते होंगे। फिर चालू अकाउंट यानी करंट अकाउंट, जिसमें से आप पैसे निकालते हैं जनरली, मतलब आमतौर पर। फिर एक होता है सावधानी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। वो रखे रखते हैं ताकि उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, पैसे मिलते रहे। ठीक है, कुछ समय के लिए होता है, 1 महीना, 6 महीना, फिर कोई 1 साल के लिए रखता है, वगैरह वगैरह। फिर आवर्ती संचय जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। ठीक है, और एक होता है अल्प व्यवसायक का खाता यानी माइनर अकाउंट, मतलब छोटा अकाउंट होता है, ज़्यादा मतलब एक लिमिट तक अकाउंट होता है, जैसे 1 लाख का हो गया, या फिर अनलिमिटेड, या फिर 2 लाख तक आप जमा कर सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के मिनी अकाउंट, माइनर अकाउंट, मेजर अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है कि चेक क्या है। चेक यानी आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, कोई यहाँ पे साइन करके एक कागज़ के टुकड़े पे, जिस पे नाम लिखा होता है, बैंक का नाम, आपका नाम, आपके अकाउंट का नाम, और कितने पैसे आप दे रहे हो, वो आप साइन करके दे देता है। ऐसा ऐसे आपके पापा का भी होगा, आपके पेरेंट्स का पता होगा। आप उनसे भी पूछिए कि चेक क्या होता है, मैं बता देता हूँ। और चेक के प्रकार लिखें। चेक एक शर्त रहित आज्ञा आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते के रुपए निकालने के लिए काम आता है। यानी कि जैसे आप पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, बैंक में से, तो आप चेक एक प्रकार का साधन है कि आप उससे भी चेक दिया और अपने बैंक से पैसे लिए। एक होता है क्रेडिट कार्ड, जिससे आप मतलब एटीएम में जाके निकालते हो। और एक है चेक, जो आप डायरेक्ट बैंक में जाते हो और बैंक में से पैसे निकालते हो, अगर किसी ने आपको चेक दिया हो। ठीक है, अब चेक तो चेक तो होते हैं एक बहुत, आपको भी पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो कि चेक कितने प्रकार होते हैं, ताकि आप बता सकते हो किस तरह के होते हैं, या फिर नेट पे भी सर्च कर सकते हो कैसे ऐसे प्रकार के चेक होते हैं। ठीक है, चेक बेसिकली आपको मिलेगा कि जनरली जो कि ऑफिस काम के लिए होता है, या फिर आपको लेन देन काम के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 3 है कि एक बचत बैंक की पासबुक, पासबुक पता है, जहाँ पे जितने भी आप पैसे जमा करते हो वो सब उसके अंदर छपा जाता है, या फिर आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये है, वो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो आप पासबुक मिलेगा आपको, पासबुक आप देंगे तो वो मशीन में से, या फिर आप खुद भी मशीन में डाल सकते हो, तो उसमें बताएगा कि आपने इस दिन इतने पैसे जमा किए थे। ठीक है, क्या लिखा है, पासबुक में दर्ज किए गई प्रविष्टियाँ निम्नलिखित है यदि, मतलब ये जो लिखा है वो सब हम पासबुक में लगाए। ठीक, यदि बजाय यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो, मतलब 4% अगर पर ईयर आपको ब्याज देना पड़े, तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए, मतलब क्या आएगा टोटल ब्याज, ऐसे बोले। तो यहाँ पे लिखा है दिनांक, विवरण, आय राशि, फिर लिखा है जमा की गई राशि, और एक खाता शेष। पहली तारीख को अग्रणी में किया गया था खाता शेष 90,000। ठीक है, फिर 10 तारीख को जमा 25 द्वारा 20,000 किया था, किसमें जमा की गई राशि जमा की गई थी, और टोटल मतलब हो गया था वो 1,000, 1,10,000। फिर 15 को आपने आहरित राशि भरी थी, जो कि एटीएम द्वारा 7,000, तो टोटल की तो फिर हो गया, तो एक मतलब 7,000 जमा किए थी, मतलब ली थी। अब मैंने बोला था ना एटीएम से पैसे निकालते, तो 7,000 लिए, तो अब कितने हो गए, 1,010 में से माइनस करेंगे 7,000, 1,03,000। अब 30 तारीख को नगद यानी पैसा जमा करे थे
कितने जमा किए गए थे, जो कि 6,900 में, यानी पैसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 1,900, 1,09,900। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मैंने जैसे निकाला हो, ठीक है, पहली तारीख जो अपने ने सबसे पहले भरी देखी थी, तो 1 तारीख से 9 तारीख तक 11वें महीने में 2015 में 9 दिन है। ठीक है, 9 दिन का दैनिक अवशेष क्या होगा, 90,000 इंटू 9, जो कि होगा 8,10,000। ठीक है, अब देखते 10 तारीख से 14 तारीख वही महीने की और उसी साल की, जो कि कितना होगा 5 दिन। 5 दिन हो गया 10 से 14, तो 5 दिन का दैनिक अवशय क्या होगा 1,10,000, जो 1,10,000 जो अपने लिया इंटू 5, क्योंकि 5 दिन है। 90,000 अपने ने भरे थे, देखो मैं बताता हूँ। देखो 90,000 भरे थे, और क्योंकि 9 दिन तक है इसलिए हमने 90,000 इंटू 9, फिर हमने 10 तारीख को 1 लाख भरे थे कहीं, तो वो 1,10,000 इंटू 5 दिन, क्योंकि 5 दिन के लिए भरे थे हम, 5 दिन तक 10 से 14 तक। फिर 15 को हमने भरे थे, तो 15 से 29 तक क्या होगा 15 दिन, उसका दैनिक अवश्य क्या होगा 1,03,000 इंटू 15, क्योंकि 15 दिन के लिए, तो हो जाएगा 15,45,000 समथिंग हो जाएगा। फिर 30 को हमने भरा, तो 30 से 30 मतलब एक ही दिन के लिए का दैनिक अवश्य क्या होगा, जो कि है 10,99,900 इंटू 1, क्योंकि एक दिन के लिए भरा, तो क्या होगा 1,09,900। ठीक है, तो मूल्य धन क्या होगा, कुल दैनिक अवश्य, मतलब जो भी इतने सारे सम है जो यहाँ हमने अब निकाले पैसे, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 30,14,900 रुपये। अब हमको निकालने, क्योंकि ब्याज 4% है, तो हमको पूछा गया था कि महीने के आखिरी में ब्याज कितना होगा, नवंबर के महीने में, मतलब 11 नवंबर महीना होता है, तो कैसे होगा, तो समय कितना होता है, अगर कितने टोटल जनरली कितने दिन होते हैं साल में 365 दिन। ठीक है, तो एक दिन का कितना समय होगा 1/365। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/365। अब ब्याज हम निकालना है, कितना होगा टोटल देना पड़ेगा, वो होगा मूलधन जो कि निकाला है 30,14,900 इंटू 4, 4 क्योंकि ब्याज है, इंटू समय, समय क्या है 1/365, और वो 365 को नीचे लिखा गया है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है 365। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 4% है। जब भी आप देखेंगे 4% यानी सिर्फ 4 नहीं होता है, उसको लिखते हैं हम 4/100। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आती है। अगर 400 नहीं होता तो आपका सही आंसर नहीं आता। तो फाइनल उत्तर निकल गया है कितना 330.4 रुपये, मतलब इतने टोटल हमको ब्याज मिलेगा या ब्याज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब ये देखते हैं चौथा प्रश्न। मिस्ड एक्स, यानी मान लो कोई एक्स है कि बैंक पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर जून 2017 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, बैंक से मिलेगा। यदि ब्याज दर 3.5% वार्षिक, 3.5 पर ईयर हो, या फिर उसको बोलते हैं बैंक के टर्म्स में पर एनम, जैसे आपकी पापा की सैलरी होगी, मम्मी की सैलरी होगी, पर एनम आती है ना सैलरी पर ईयर, उसको पर एनम पर वार्षिक बोलते हैं। 3.5% यहाँ पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हम टेबल में क्या लिखा है। दिनांक विवरण जो भी लिखा था पहले ही, आयरित राशि, फिर जमा की गई राशि, फिर खाता जो कि है 6 तारीख को छठे महीने में 2017 को अग्रणी हमने मतलब देखा था कि 1.5 लाख है। ठीक है, 1 लाख मतलब 1,50,000। फिर 12 उसी महीने में उसी साल में चेक द्वारा हमने 3,000 निकाल लिए, मतलब बैंक से निकाले। 3,000 का अपना खुद का बैंक होगा, आपके पापा का मम्मी का, तो चेक पे साइन करके उन्होंने 3,000 बैंक से ले लिए। एक होता है चेक से लो, एक होता है क्रेडिट कार्ड से लो। तो कितने बचे फिर बैंक के अंदर 1,47,000। फिर 18 तारीख को उसी दिन नगद में मतलब कैश में पैसे जमा किए 7,000। तो हुए कितने अब 47, 1,47 में 7,000 प्लस करेंगे तो 1,54,000। ठीक है, अब 30 तारीख को देखते हैं 12,000 रुपये जमा किए। कैसे जमा किए, वो 2 तारीख को होते नगद या फिर चेक के द्वारा, तो 12,000 में मान लेते जमा कर दी।
तो 1,66,000 हो गए। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। अब ये वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था सिमिलर वैसा है, बस खाली इसमें दिन अलग है, महीना अलग है, साल अलग है। तो देखते हैं 6 तारीख को छठे महीने में 2017 को से लेकर 11 तक, क्योंकि 12 को हमने दूसरा भरा था। देखते हैं 12 को हमने चेक द्वारा निकाला था ना, तो बस तो 11 तक वो वैसा का वैसा ही रहा। तो 6 दिन हुए, तो उस 6 दिन का दैनिक अवशय क्या होगा, 15 एक 1.5 लाख 1,50,000 इंटू 6, जो कि होगा 9 लाख। फिर 12 से 17 6 दिन वापस का दैनिक अवशय क्या होगा, 1,47,000 इंटू 6, तो जो होगा कितना 18 लाख नहीं सॉरी 8,82,000। फिर 18 से 29 तक, जो कि ये 12 दिन हो गए, का दैनिक अवशय क्या होगा, 1,54,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा 18,48,000। अब 30 को हमने लास्ट भरा था या फिर जमा किया था, वो था 30 से 30 तक, तो एक ही दिन था। तो दैनिक अवशय क्या होगा, 16,60,000 इंटू 1, मतलब 16,60,000 हो। तो मूलधन क्या होगा, इन सब का सम करेंगे हम, तो सम क्या आएगा, 37,96,000 रुपये। अब बोला गया था 3.5 वार्षिक हमको ब्याज मिलेगा इसका बैंक की तरफ से। तो समय आपको पता है कि एक दिन का समय कैसे निकालेंगे, टोटल होता है 365 डे, तो एक दिन का कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1/365 वर्ष। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन इंटू दर, दर इंटू जो कि 3.5% इंटू समय, जो कि 1/365/100 इसलिए किया है। आप पहले से 100 लिख दो, ताकि जो 3.5% है, लास्ट में 4% था, तो अब वो डायरेक्ट लिख सको। नहीं तो 100 नीचे नहीं लिखना है, तो 4/100 लिखो। ठीक है, तो क्या होगा, 37,96,000 इंटू 3.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365। तो टोटल ब्याज क्या आएगा, 364 रुपये। मतलब हमारे पास पैसे तो इतने रहेंगे, 16,60,000 रुपये, या फिर जो भी हमारा फाइनल अमाउंट है, उस पर हमको 364 रुपये 1 साल के बाद हमको ऐसे ब्याज बैंक देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मेरे को आशा होगी कि आपको समझ आया होगा, और ये सब जो चेक है, कैश क्या होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं, आपका चेक कैसा है, चेक वो सब आप अपने पेरेंट्स से भी पूछें, ताकि आपको एक देख सके कि हाँ ये ऐसा चेक होता है, इतने अकाउंट होते हैं, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। ठीक है, तो चलिए मिलते, बाय बाय।